आज का जो क्लास होगा वो होगा, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेस मॉडिफायर, है ना। हम्म। मॉडिफायर के अंदर में दो पार्ट थे। एक था आपका एक्सेस मॉडिफायर, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे पब्लिक मॉडिफायर, प्राइवेट और डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड, ये सारे एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो कि हम तीनों चीज पे लगाते हैं। आज क्लास पे भी देखे थे, और वेरिएबल पर और मेथड पे, तीनों पे देख करके, और इसका एक्सेस और स्कोप मैंने देख लिया था। कौन सा वेरिएबल अगर हम कौन से मॉडिफायर लगा देंगे तो उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। आज हम ठीक। जो पढ़ेंगे वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। नॉन एक्सेस मॉडिफायर में तीन चीज होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक, और सेकंड होते हैं आपका स्टैटिक के बाद होता है फाइनल कीवर्ड, ठीक है। फाइनल कीवर्ड। एंड थर्ड जो आपका होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं, और फाइनल भी क्लास होते हैं। फिर जिस तरीके से हम लोग पब्लिक एज पर हम क्लास लेवल पे देखिए थे, उसके बाद वेरिएबल लेवल पे, इस पर मेथड लेवल पे सेम हम देखेंगे स्टैटिक को एज ए क्लास लेवल पे, क्या वो एक्सेस कर रहा है कि नहीं। और मेथड लेवल पे, वेरिएबल लेवल पे, सारे लेवल पर हम चेक करेंगे। तो क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल, क्या मतलब स्टैटिक कीवर्ड, इसका फंक्शन क्या, कैसे काम करते हैं, अगर हम कोई कोड में यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड को, अगर फाइनल को यूज करेंगे तब क्या होगा, और एब्स्ट्रैक्ट को यूज करेंगे तब क्या कोड में चेंज करना पड़ेगा, वो लोग हम देखेंगे। तो अब ठीक। यहाँ पे कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्टैटिक कीवर्ड होता है ना, वो क्लास लेवल पे होते हैं। और ठीक इससे है। पहले हम एक ऑब्जेक्ट पढ़ चुके थे, वो होता है आपका डिफॉल्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड होता है। और होता है आपका स्टैंड वेरिएबल। मतलब स्टैटिक वेरिएबल और स्टैंड वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके थे पहले, कि वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम एक्सेस करते थे इंस्टेंट वेरिएबल को। लेकिन अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक कर देंगे, तो अगर हम स्टैटिक को वेरिएबल कर देंगे, तो वो हम क्लास लेवल से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो क्लास इंस्टेंट वेरिएबल होते हैं, और ये स्टैटिक वेरिएबल हम दोनों चीज में लगा सकते हैं। किस किस में, एक वेरिएबल में और मेथड में, दोनों चीज में यूज होता है। और स्टैटिक हम क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं करता है। तो हम्म। अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक लेंगे और या मेथड को स्टैटिक लेंगे, तब क्या होगा। तो एज हम समझ सकते हैं कि जो स्टैटिक कीवर्ड होता है वो क्लास ओरिएंटेड होते हैं। बताएं, क्लास ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि क्लास से ही हम इसके वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर ठीक है। क्लास लेकिन इससे पहले हम एक चीज और पढ़े थे, इंस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे इंस्टेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करता है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड हम अगर लिख देते हैं तो क्लास के एक्सेस करेंगे। अगर वो इंस्टेंट वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उस वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल मेथड को एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं प्रोग्राम पे, और उसमें हम यूज करेंगे कैसे स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को एक्सेस करते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। ये है आपका ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक फिर से क्लास बना लेंगे आज तक, पैकेज बना लेंगे फर्स्ट, जो आई थिंक 14 डे होगा, 14। और उस पैकेज के अंदर में हमने एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। और
और उस क्लास का जो नाम हम रख लेते हैं मोबाइल क्लास। अभी मैन मेथड में क्लिक नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गया। अब हम हम्म, यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल लेंगे। एक आपका इंस्टेंट वेरिएबल भी लेंगे और स्टैटिक वेरिएबल भी लेंगे, और एक आपका मतलब स्टैटिक मेथड लेंगे और नॉन स्टैटिक मेथड लेंगे, और दोनों को हम मेन मेथड में एक्सेस देखेंगे कि कहाँ पे क्या करना पड़ता है, कहाँ पे हमको ये ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा, और कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करना पड़ता है। तो पहले हम दो तीन वेरिएबल ले लेते हैं, एक आपका इंस्टेंट और स्टैटिक दोनों वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्ट्रिंग मॉडल। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, इंस्टेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम स्ट्रिंग कलर ले लेते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग कैमरा ले लेते हैं। उसके बाद एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं कॉस्ट के लिए, इंट कॉस्ट टू वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चारों कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंट वेरिएबल है। अब हम हम्म, एक और वेरिएबल ले लेते हैं आपका स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक लेंगे तो हमको यहाँ पे स्टैटिक लिखना पड़ेगा, स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रिंग कैटेगरी। ये दोनों मेथड हो गया आपका, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल, ये आपका हो गया इंस्टेंट वेरिएबल। अब हम्म, इसको एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अभी एक मेथड क्रिएट करके नॉन स्टैटिक मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड फाइल नेम, तो इसमें हमने प्रिंट कर दिया मोबाइल नेम इज, और यहाँ पे मैंने मॉडल को प्रिंट कर दिया। जो भी मॉडल को हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो मॉडल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हम्म, अब एक और मेथड ले लेंगे जो मोबाइल को डिटेल को बताएगा, पब्लिक वॉइड मोबाइल डिटेल। अब इसके अंदर में जितने भी फीचर है हम सारे को प्रिंट करेंगे। एक तो आप मोबाइल नंबर को प्रिंट करेंगे, मोबाइल नेम इज, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मॉडल, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेंगे कलर, मोबाइल कलर इज, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कलर को। अब यहाँ पे कॉस्ट ले लिए, मोबाइल कॉस्ट इज, और इसको प्रिंट कर देंगे कॉस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे एक मोबाइल एक वेरिएबल और लिए हैं, ये आपका कैमरा है, कैमरा को प्रिंट कर देते हैं पिक्सल्स के रूप में। इसके अंदर में लिख देंगे मोबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे कैमरा, जो भी कैमरा का पिक्सल होगा वो यहाँ पे प्रिंट। तो ये हम्म, आपका सारे मोबाइल डिटेल का मेथड हो गया। ये आपका मोबाइल नेम का।
यहाँ पे दो मेथड क्रिएट किए। अब एक मेथड जो क्रिएट करेंगे वो स्टैटिक, ये देखो यहाँ पे स्टैटिक, इसमें भी स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक मेथड है और ये भी आपका नॉन स्टैटिक मेथड है। अब एक मेथड क्रिएट करेंगे जो स्टैटिक मेथड हो, पब्लिक स्टैटिक वाइड कैटेगरी करके ले लेते हैं। और इसके अंदर में हम प्रिंट कर देते हैं कैटेगरी इज, अब यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे कैटेगरी, जो कैटेगरी यहाँ पे स्टैटिक ही, देखो स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस हमेशा स्टैटिक मेथड में ही होगा, यहाँ पे स्टैटिक मेथड में यहाँ पे एक्सेस कर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये आपका इंस्टेंट वेरिएबल ले लिया और मेनली हमको फोकस करना है स्टैटिक के एक्सेस कैसे करते हैं। अगर हम ये इससे पहले हम इंस्टेंट वेरिएबल को एक्सेस कर चुके थे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, अब हम इसको एक्सेस करना है अदर क्लास में। अभी एक और क्लास बना लेते हैं, इसी में सेम पैकेज के अंदर में हम एक क्लास ले लेते हैं, उस क्लास का नाम दे देते हैं सैंपल क्लास सपोज। और इसमें हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं और इस जो आपका मोबाइल क्लास है उसका एक्सेस हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मोबाइल क्लास का है, सबसे पहले अगर इसके वेरिएबल और इसके मेथड को, मोबाइल क्लास के वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करना है अदर क्लास में, तो क्या करेंगे, द सेम पैकेज है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, मोबाइल क्लास का इन मेन मेथड में, ये पढ़े थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, ये मोबाइल, मोबाइल मान लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस M1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू न्यू मोबाइल, तो मोबाइल आ गया। अब मोबाइल क्लास के अंदर में आ गया, अब इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। सबसे पहले जितने भी हम वेरिएबल दिए हैं, अब यहाँ पे क्या किया गया, इनिशियलाइज नहीं किए थे, सच जस्ट आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था। अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, मोबाइल के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल मेथड है, वेरिएबल है, उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। जैसे M1 जैसे ही डॉट करेंगे तो इसका सारा वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे वो नहीं दिखेगा, कैटेगरी नहीं दिखेगा इसके अंदर। देखो कैमरा दिख रहा है, कलर दिख रहा है, कॉस्ट दिख रहा है, मॉडल दिख रहा है, कहीं पे आपको कैटेगरी दिख रहा है नहीं, क्योंकि कैटेगरी जो है आपका स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल मैंने आपको लिखा है कि वो क्लास मेमोरी के अंदर में आता है, लेकिन जो नॉन स्टैटिक इंस्टेंट वेरिएबल है वो आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी होता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से इंस्टेंट वेरिएबल ही आपको कॉल आएगा। अभी स्टैटिक को कॉल नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक को कॉल करूंगा बाद में, तब आपको पता चल जाएगा कि इंस्टेंट वेरिएबल को हमको कॉल करना है तब क्या करेंगे, और स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तब क्या करेंगे। जैसे ही M1 डॉट यहाँ पे दिए, तो सबसे पहले मॉडल है, यहाँ पे मॉडल लेके उसको क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू स्टैंड कर देंगे। और ले लेता हूँ OnePlus, मॉडल लेते हैं OnePlus 10 Pro, ठीक है। फिर M1 डॉट कलर ले लेता हूँ, सेकेंड में आपका कलर है तो कलर ले लेता हूँ, इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, और कलर वैल्यू ले लेता हूँ आई थिंक ब्लू। फिर M1 डॉट कॉस्ट, कॉस्ट वैल्यू और ले लेता हूँ 40,000, ठीक है। M1 डॉट क्या बता, कैमरा, कैमरा ले लेता हूँ आपका 50 मेगापिक्चल्स, क्योंकि स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, ठीक।
मेथड से अमोन ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम कॉल करेंगे इससे मेथड को। कौन कौन से मेथड है? मोबाइल नेम है और मोबाइल डिटेल है। तो आपको देखो नीचे में आ रहा होगा मोबाइल नेम, इसको कॉल कर देंगे और अमोन डॉट एम करेंगे तो ये मोबाइल डिटेल आ रहा है। दोनों को हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट में आपका देखो ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं आएगा, ना कि स्टैटिक मेथड को कॉल किए हैं, तो ये सारे चीज प्रिंट होंगे आपका। रन एज जावा एप्लीकेशन। आउटपुट में देखो जितने भी मोबाइल नंबर दिए हैं OnePlus Pro और मोबाइल नंबर, ये आपका मोबाइल नेम का मेथड का स्टेटमेंट है और ये आपका मोबाइल डिटेल का स्टेटमेंट है। चार स्टेटमेंट हम मोबाइल डिटेल में दिए थे और एक स्टेटमेंट मोबाइल नेम में दिए थे और आपका ये चारों प्रिंट हो गया। कहीं पे कैटेगरी आया? नहीं आया। कहीं पे कैटेगरी मेथड का कैटेगरी नेम आया? नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम मोबाइल, जो ये मोबाइल क्लास है ना उससे कॉल करेंगे तो आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे इमेजिन करना सर, अब यहाँ पे मोबाइल मोबाइल है, इसको डॉट करूंगा ना, देखो कैटेगरी आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है सुभाष भाई? हाँ सर आओ, आ रहा है, थोड़ा बीच नेटवर्क का इशू था। हाँ, बीच में अब चली गई थी आवाज एक बार। अब समझ में, स्क्रीन शेयर है? हाँ, स्क्रीन शेयर है। तो हम यहाँ पे ये कर रहे थे, सॉरी, हाँ, ये अब देखो मोबाइल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ का कैटेगरी मेथड है मोबाइल डॉट कैटेगरी किए तो यहाँ पे देखो कैटेगरी स्ट्रिंग आ रहा है और कैटेगरी मेथड आ रहा है कि नहीं? राइट। तो अगर हम कैटेगरी मेथड को कॉल कर देंगे तो यहाँ पे और कैटेगरी वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे तो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, मोबाइल डॉट कैटेगरी को कॉल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी प्रिंट होंगे। अब देखिए जैसे रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैटेगरी इज नल और कैटेगरी नल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कैटेगरी को कोई दिया ही नहीं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कैटेगरी को हम इनिशियलाइज ही नहीं किए। हाँ। तो कैटेगरी को अगर हम इनिशियलाइज करेंगे तब उसके जो भी मेथड होंगे यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, और इक्वल टू लेता हूँ 1 प्लस। अब इसको जब हम रन करेंगे यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं भी करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे, सॉरी हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं किसके नाम से, ये जो मोबाइल है ना क्लास नेम से इनिशियलाइज कर सकते हैं। यह है मोबाइल डॉट कैटेगरी और इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 1 प्लस।
तब भी हमको आउटपुट सेम ही आएंगे। रन एज जावा एप्लीकेशन देखो 1+। तो जब भी एक चीज यहाँ पे एक चीज पता चल गया, जब हम स्टैटिक वेरिएबल लेंगे तब हमको स्टैटिक मेथड ही बनाना पड़ेगा उस स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए। और उसको जब हम एक्सेस करेंगे मेन मेथड में तो हमको क्लास नेम से कॉल करना पड़ेगा, और क्लास नेम से उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, न कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये था आपका स्टैटिक कीवर्ड का यूज। ये स्टैटिक अगर कीवर्ड होगा तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरा कीवर्ड जो है वो है आपका फाइनल कीवर्ड। जो फाइनल कीवर्ड होते हैं वो तीन चीज इसके लिए यूज करना पड़ता है। क्या हम फाइनल क्लास के लिए यूज कर सकते हैं, क्या हम फाइनल वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, क्या वो फाइनल मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। तो आंसर है कि फाइनल कीवर्ड जो है हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। आइदर वो क्लास हो और आइदर वो क्लास हो, वेरिएबल हो या मेथड के लिए फाइनल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लास फाइनल हो गया तब क्या होगा, अगर आपका क्लास वेरिएबल फाइनल हो गया तो क्या होगा, अगर आपका मेथड फाइनल हो गया तब क्या होगा, तो वो चीज हम एज ए प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि फाइनल जो क्लास होता है ना, अगर हम फाइनल क्लास यूज करते हैं ना तो आपको अगर दूसरी क्लास में इसको एक्सटेंड करेंगे तो एरर बताएगा। तो इस हम इनहेरिटेंस तो अभी पढ़े नहीं, तो हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं फाइनल क्लास में। ठीक है, तो तीन चीज यहाँ पर जानने के लिए है कि फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। मतलब जब हम कोई भी क्लास को फाइनल कर सकते हैं तो उससे चाइल्ड क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास में उस पेरेंट क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। हम अभी देखेंगे क्यों नहीं होता है इनहेरिटेड, क्यों एरर आता है। अगर हम फाइनल वेरिएबल को करते हैं ना तो हम उसके वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर देंगे फर्स्ट टाइम वो कभी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर हम फाइनल कर देते हैं, अगर हम फाइनल टू वेरिएबल करते हैं, फाइनल टू वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। अगर फाइनल टू मेथड करते हैं तो क्या होता है कि उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ओवरराइड कॉन्सेप्ट भी आपका उप्स कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है जब आप पॉलीमर फिजिंग करोगे तो अभी फिलहाल के लिए हम एक डेमो दे देंगे पॉलीमर फिजिंग क्या होता है और ये ओवरराइड क्यों नहीं करता है। फाइनल टू मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडेड, कैन नॉट बी ओवर। ये तीन चीज होता है क्लास के लिए भी, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। वेरिएबल में करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा और मेथड में करेंगे तो ओवरराइड नहीं होगा। तो ये सारे तीनों कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं एक प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेम क्लास क्रिएट कर लेंगे फाइनल डेमो के नाम से, और मेन मेथड पे चेक कर देंगे। सॉरी, अभी हमको एक्सेस करना नहीं है, मेन मेथड पर चेक करो। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अब इसके अंदर में हमने क्या किया, ये जो इसको फाइनल कर देता हूँ, क्लास है, ये एक फाइनल डेमो क्लास है ना, हमने अभी फाइनल करा। फाइनल टू क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड।
तो इनहेरिटेड का कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बताते हैं। अगर हम इसको फाइनल करता हूँ, फाइनल हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर में कुछ भी आप वैल्यू दे दो। पहले तो हमको फाइनल क्लास तो दूसरे क्लास में हम एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं, यही चीज देखना है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और क्लास ले लेंगे, डेमो का नाम करके। एक और क्लास ले लेते हैं डेमो, और उसमें मेन मेथड छोड़ो अभी, डायरेक्ट हम क्लिक कर दिया। ठीक है, ये दो क्लास क्रिएट हो गया। एक क्लास आपका फाइनल है, दूसरा क्लास आपका जनरल पब्लिक है। ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनल क्लास, फाइनल डेमो को एक्सेस करना है। अगर फाइनल क्लास है, हमको डेमो में एक्सेस करना है। ये आपका समझ लीजिए, ये पेरेंट क्लास हो गया और ये आपका चाइल्ड क्लास हो गया। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी फाइनल क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसको चाइल्ड क्लास में अगर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड, और यहाँ पे उस क्लास का नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन अगर अगर यहाँ पे फाइनल हटा देता हूँ तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। हो गया रिजॉल्व। हाँ तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी क्लास को फाइनल कर देते हैं तो वो इनहेरिटेड नहीं होता है। इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास में उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। यही है। तो final class cannot be inherited. When we apply final on a class, then child class is getting an error. तो फाइनल क्लास हम फाइनली इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ गया फर्स्ट पॉइंट। हाँ ये फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ठीक है। अब सेकेंड है कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, फाइनल टू वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। अगर सपोज आप यहाँ पे, अगर हम फाइनल क्लास ले लिए, इसके अंदर में कुछ वेरिएबल मानते हैं, मान लेते हैं फाइनल इंट कॉस्ट इक्वल टू, मान लेते हैं 40,000। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी कहीं और एक्सेस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये एरर बताएगा। ये वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम, आपका ये फर्स्ट जो वैल्यू असाइन किए हैं वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसको फाइनल कर दिए, कहीं चेंज नहीं होगा। अगर हम कहीं देखेंगे कॉस्ट का वैल्यू चेंज करेंगे तो एरर बताएगा। ये फिक्स हो गया। कहीं भी आप कॉस्ट देखोगे तो 40,000 ही आपको लेना है, 40 से ना कम ना ज्यादा, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आपका था कि फाइनल टू वेरिएबल द वैल्यू कैन नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है। तो अब हम देखें, फाइनल क्लास के लिए भी यूज कर लिए, फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के लिए यूज कर दिए, और फाइनल कीवर्ड थर्ड पॉइंट जो है मेथड के लिए, कि फाइनल टू मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडेड। ओवरराइडेड का मतलब ये होता है, एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडेड। अब मतलब ये है कि अगर फाइनल सपोज हमने दो सैंपल डेमो ले लेता हूँ, ठीक है, दो क्लास ले, ठीक है। इसमें हमने एक मेथड बना दिया फाइनल करके, फाइनल फाइनल वॉइड, कुछ और मेथड मान लेते हैं। इसके अंदर में मैंने SY और इसके अंदर में मैंने डाल दिया कॉस्ट इज, मैंने प्रिंट कर दिया कॉस्ट। अब ये ओवरराइडेड का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर एक्सटेंड होगा ही नहीं तो ओवरराइड होगा ही नहीं। ओवरराइड तब होगा जब इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट
फेल हो गया तो ओवरराइट होगा ही नहीं। ओवरराइट के लिए पहले ये जो पेरेंट क्लास है उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे और उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस हो ही नहीं रहा है तो ओवरराइडेड कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिट करेगा किसी भी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में, तभी ओवरराइड हो सकता है। तो एक चीज समझ ले कि क्लास इनहेरिटेड नहीं हो रहा है तो कभी भी जो मेथड है फाइनल मेथड वो ओवरराइड नहीं हो सकता। तो जो ठीक है। ओवरराइड होने का एक ही कॉन्सेप्ट है वो इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो इनहेरिटेंस फेल हो गया इसलिए ओवरराइड भी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइनल क्लास में भी यूज हो गया और फाइनल आपको वेरिएबल में भी यूज हो गया और फाइनल मेथड में भी यूज हो गया। ये 3 पॉइंट आप याद हमेशा रखिएगा फाइनल के केस में, कि अगर फाइनल टू क्लास करेंगे तो क्या होगा, फाइनल टू मेथड करेंगे तो क्या होगा, और फाइनल टू वेरिएबल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। ठीक। अब तीसरे कीवर्ड की ओर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एक उप कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन अगर आप अचीव करोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास की यूज करना पड़ेगा। इससे पहले हम जितने भी मेथड बनाते थे, जितने भी यहाँ पे मेथड बनाते थे तो उसके अंदर मैंने डेटा को पास करता था, एसवर्ट स्टेटमेंट लिखते थे। ठीक है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, उसके अंदर में सिर्फ आपको पार्सली इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर नहीं करना। अब ये क्या होता है ये बताते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ना, जैसे जैसे मैंने एक पब्लिक यहाँ पे एक मेथड क्लास बना के देखा था, पब्लिक क्लास में मान लिया एम। ठीक है, क्लास हो गया। अब उसके अंदर जो हम मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड m1, ये मेथड के अंदर में हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, ऐसे बनेंगे, उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसके अंदर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा तब पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, समझ रहे सर, कि अगर हम क्लास को पब्लिक करते थे तब मेथड के अंदर में कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते थे, लेकिन हाँ। अब क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके अंदर में सिर्फ आपका इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट आपको 100% नहीं करना है, आपको पार्शली करना है। इसके अंदर में हमने पहले क्या करते थे, इसको सेमी कॉलम को हटाते थे, एक हमने स्कोप बनाते थे मेथड को, और उसके अंदर में एसॉर्ट स्टेटमेंट लिखते थे। लेकिन ये बोला है कि अगर क्लास को एक्सट्रैक्ट कर दिया ना तो आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर में कोई भी एसॉर्ट स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते हो, कोई भी लॉजिक नहीं लिख सकते। तो अब इसको लॉजिक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस पढ़ेंगे और किसी अदर क्लास में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में दोनों क्लास आ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, जस्ट वो डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं, पब्लिक वॉइड मान लेते हैं m2, अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेते हैं तब हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तब इशू नहीं। इसके अंदर में हम शॉर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जस्ट हम डिक्लेयर कर सकते हैं इसको। इतना समझ गए? हाँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक हम क्लास बनाते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज करते हैं। अगर आप आपसे पूछेंगे कब अभी तक जितने भी हम क्लास क्रिएट करते थे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे कि नहीं, करते थे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये बहुत मतलब नोट पॉइंट में बना लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में तो ये दोनों मेथड एग्जिस्ट करता है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे दोनों, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते? तब आता है, यहाँ पे भी आता है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। जब हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करेंगे, किसी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करेंगे, और उस चाइल्ड क्लास का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट में फर्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो, वी कैन नॉट create a object for abstract class। ठीक है, ये आपको कहीं बहुत जगह पूछता है, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? बोला नहीं। क्या नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होल्ड कर सकता है? क्या नॉर्मल क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होल्ड कर सकता है? अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ से हटा देते हैं तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल क्लास हो गया ना। तो नॉर्मल क्लास का ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होल्ड करेगा? कभी नहीं करेगा। ओनली एब्स्ट्रैक्ट में क्लास है ना, ये दोनों मेथड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल क्लास होगा तो ये ओनली नॉर्मल मेथड ही होल्ड कर सकता है, जिसके अंदर में ऐसा स्टेटमेंट आएंगे। लॉजिक है। तो अब हम चलते हैं एक प्रोग्राम की ओर और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सेम हमने क्या किया, एक और क्लास बना लेते हैं, इसे समझ। एक और इस पैकेज के अंदर में के क्लास बना लिए, सेम हम पार क्लास से बना लेते हैं। और अभी मेन मेथड नहीं क्रिएट करेंगे, मेन मेथड बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अभी जनरल क्लास है, पब्लिक क्लास है, हर एक जगह एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर इसमें हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा दिया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं। देखो इसके अंदर में ये दोनों मेथड क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ले सकता है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एक्सेस कर सकता है। पहले ये देखते हैं कौन कौन से मेथड एक्सेस करता है। अगर हम पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कुछ मेथड ले लेते हैं, सपोज स्टार्ट का। return type set method return type is void। ओके, सेट void आ गया होगा ना, सेट void। अब क्या है, ये abstract क्लास था, अगर यहाँ से हम abstract हटा देते हैं, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि abstract मेथड होल्ड ओनली abstract क्लास। समझ में आया? abstract क्लास अगर लेते हैं तो ओनली abstract क्लास को होल्ड करेगा। अगर हम नॉर्मल क्लास लेते हैं तो नॉर्मल मेथड को होल्ड करता है, लेकिन abstract क्लास दोनों को होल्ड करता है, abstract मेथड भी और नॉन abstract मेथड भी। देखते हैं एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक void, और बना लेता हूँ स्टॉक का। ये कौन सा मेथड, इसमें abstract मेथड है नहीं, abstract कीवर्ड यूज नहीं है। ये आपका क्या हो गया, नॉन abstract मेथड, और ये आपका abstract मेथड हो गया। तो लेकिन आप यहाँ पे abstract क्लास दोनों होल्ड करता है, लेकिन अगर हम abstract को हटा देते हैं, देखो एरर कहाँ कहाँ है। ये एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। अंतर समझ में आ गया, abstract क्लास और नॉर्मल क्लास और abstract क्लास में क्या अंतर है?
ये दोनों होल्ड करते हैं। अब हम इसको एक्सेस देखते हैं कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी मेथड है और जो भी वेरिएबल होगा उसको एक्सेस हम कैसे करेंगे जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाते, तब क्या करें? ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लिया एक एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट कार बना दिया और एक आपका मेथड बना दिया। एक इसके अंदर में मैंने स्टॉप कार, इसके अंदर में मैंने एक कुछ ऐसा स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, कार स्टॉप, कार स्टॉप हो गया। आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर किया, जस्ट यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, सिर्फ आपने मेथड बॉडी प्रोवाइड किया, इसके अंदर में कोई ये स्टेटमेंट पास नहीं किया, इसको बोलते हैं सिर्फ मेथड बॉडी। मेथड का बॉडी प्रेजेंट किया, इसके अंदर में कोई लॉजिक आपने नहीं लिखा और इसके अंदर में आपने लॉजिक लिखे हैं। जो भी लॉजिक लिखना होगा हम इस स्कोप के अंदर में लिख सकते हैं, पर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में लॉजिक नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट अगर हम मेन क्लास लेते हैं, सपोज ये डेमो क्लास है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ये डेमो है, फाइनल डेमो हटाओ, एक्सटेंड कीवर्ड हटाओ। ठीक है, ये आपका डेमो क्लास है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो होल्ड नहीं करेगा। अब इसका हम अगर इसमें मेन मेथड हम लेते हैं क्लास के अंदर में, अगर हम मेन मेथड लेते हैं, ठीक है, तो इस मेन मेथड में हमने क्या करेंगे, कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्रिएट कोशिश ट्राई कर रहा है, कार सी इक्वल टू सी कार, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कि कार चेंज फर्स्ट, चेंज कार्ड, यहाँ पे क्रिएट क्लास कार बोल रहा है, फिक्स, मतलब हम क्रिएट नहीं कर सकते, एरर आ रहा है। क्यों? अगर हम एक्सट्रैक्ट हटा देते हैं, एक अगर इसको हम वो करते हैं, सेव करते हैं, आना चाहिए इंपोर्ट का ऑप्शन, क्रिएट का चेंज टू का, देखो एरर रिजल्व हो गया। अब ये कार क्लास इसमें क्या बोल रहे हैं, मेक मेक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट, ओके, क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किए इसलिए बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ करेंगे ये एरर आ जाएगा। हम कार क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट हम क्लियर कर दिए। वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट कैसे हम आउटपुट में लाएंगे, इसके अंदर में जो भी लॉजिक हम लिखेंगे वो लॉजिक कैसे काम करेगा, तो उसके लिए है कि एक हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो इसी में हमने क्या किया, एक क्लास बनाते हैं पब्लिक। वो क्लास क्या होगा, मान लेते हैं पब्लिक क्लास, कार से है ना, बना लेता हूँ BMW। अब यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे किसको, कार क्लास को। अब यहाँ पे देखो बोला है ऐड इम्प्लीमेंट मेथड। कौन सा इम्प्लीमेंट मेथड है, ये सिर्फ हमने बॉडी पास किया ना, इसके अंदर में तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, इम्प्लीमेंट तो हुआ ही नहीं। अब इसको बोल रहे हैं कि आप इम्प्लीमेंट करो, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में सिर्फ मेथड बॉडी आता है, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। पर जैसे ही कार क्लास BMW क्लास में क्या हुआ, एक्सटेंड किए, इसका सारा प्रॉपर्टीज BMW में आ गया,
और ये BMW बोल रहे हैं कि आप इम्प्लीमेंट करो किसको, स्टार्ट कार को, क्योंकि हम इसमें बॉडी नहीं पास कर सकते हैं ना। अब इसमें हम इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो स्टार्ट कार का एक बॉडी आ जाएगा, देखो आ गया स्टार्ट कार का बॉडी, ओवरराइट कर दिया हम। ओवरराइट इसमें नहीं करके हम इसमें अब यहाँ पे बोलना है, अब जो लिखना है लिखो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में ये स्कोप आ गया, ये देखो स्टार्ट कार का स्कोप आ गया, इसके अंदर में हम लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कार के अंदर स्कोप नहीं है। अब इसके अंदर में हमने क्या लिखे, SYSO, और इसके अंदर में मैंने पास कर दिया स्टार्ट कार, स्टार्ट कर दी। अब इसमें कोई एरर नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि ओवरराइट एनोटेशन यूज हो गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब भी एक्सट्रैक्ट क्लास का मेथड इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अदर क्लासेस में, फिर उसको ओवरराइट करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर में अब हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, अब हम BMW का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब हो जाएगा चाइल्ड क्लास। BMW बी इक्वल टू न्यू BMW। इंपोर्ट, इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, BMW को इंपोर्ट करो, मैंने इंपोर्ट कर दिया, क्या आ रहा है, BMW बी इक्वल टू न्यू इंस्टेंट ऑफ कार। क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मेन मेथड में क्रिएट करें, एरर क्यों आ रहा है, एरर नहीं आना चाहिए जो इसका ऑब्जेक्ट तुमने क्रिएट किया। हाँ, बी डॉट सही है, फिर यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, no enclosing instant of tab car is accessible, must qualify the allocation with the enclosing instant type car. X is the new, where X is the instant of car. X dot new. हाँ, ये हम बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे।
ये ऑप्शन नहीं आ रहा। ये तो देखो बी ऑब्जेक्ट से कॉल तो हो रहा है, स्टार्ट कार और स्टॉप कार का हो रहा है, बट इसका ऑब्जेक्ट हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? हम तो इसका पूछो नहीं। एक बार, चैट जीपीटी से पूछो एक बार। In Java, the extend class cannot be initiated directly, but it can be accessed the following: extending the abstract class. मैंने तो एक्सटेंड तो किया है। देखो यहाँ पे एनिमल को एक्सटेंड किया है डॉग, है ना, ओवरराइड किया। और ये जो मेक साउंड है जस्ट डिक्लेयर किया, या ना सर यहाँ पे। हाँ अब इसको मैंने मेक साउंड को यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेस किया। क्यों? क्योंकि एनिमल को एक्सटेंड कर लिया डॉग। अब मेन मेथड में हमने क्या किया, डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर डॉग के रेफरेंस से मेक साउंड और स्लीप को मेथड को कॉल किया। डॉग से मेथड से ये जो मेक साउंड और स्लीप मेथड था दोनों को कॉल किया। सब सेम है, सब सेम है। हमने मेन मेथड में डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। मेन मेथड कहाँ, डॉग। ये डॉग क्या है, चाइल्ड क्लास है। एनिमल क्या है, हाँ पेरेंट क्लास है, एक्सटेंड किया। सारा कुछ सेम है, लेकिन क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? क्रिएटिंग द इंस्टेंट ऑफ डॉग, जो कि डॉग क्या है, आपका पेरेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो पहले स्टार्ट कर। अब यहाँ पे ऑडी कार क्या है, आपका चाइल्ड है, किसका, कार क्लास का। तो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना यहाँ पे। तो कार किसका, कार का नहीं, ऑडी का करेंगे, है ना। डॉग था ना यहाँ पे, राइट। इसकी जगह पर डॉग था, तो हम ऑडी का ऑब्जेक्ट रेफरेंस किए। और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमने दोनों मेथड को, जो था यहाँ पे स्टार्ट कर स्टॉप कर तो रहा हूँ, लेकिन एरर क्या है। क्रिएट फिक्स प्रोजेक्ट सेटअप, क्रिएट क्लास ऑफ ऑडी। ठीक है सर, इसको हम देखते हैं, बट ये स्टेप यही है, ठीक है सर। स्टेप में कोई अंतर नहीं है, मैंने चैट जीपीटी में सेम फॉलो यहाँ पे किया है जो मैंने कर रखा है। पहले क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। ओके, अगर पब्लिक हटाता हूं तो क्या होता है, ले, अगर यहाँ पे इस पब्लिक को हटाता हूँ क्या ये ले लेगा? नहीं ले रहा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर हम दोनों को ऐसे ही देखेंगे तो क्या, देखो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल का बनाया। हमने क्या किया, हमने कार क्लास बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। तो पब्लिक को हटाता हूँ, क्या एरर सॉल्व होता है? फिर मैंने एक स्टॉप कार बनाया, यहाँ पे स्लिप मेथड बनाया, कंक्रीट मेथड, और इसके अंदर में पास कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इस मेथड को क्लास, यहाँ पे क्लास है, एक ही मेथड है ना इसके अंदर। अच्छा, इसको हटा दो, यहाँ पे लगाते हैं। क्लास तो क्लाइंट है, ठीक है। इसको देखते हैं सर, ठीक है। इससे आगे कुछ नहीं था। आप यहाँ पे नॉन एक्सेस मेथड कंप्लीट हो गया।
अब हम उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एक इंटरफेस लेने के बाद। और इंटरफेस जब भी पढ़ेंगे तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसका आपको बहुत यूज होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, उसको चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना है, फिर उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने दो, फिर शाम में एक कॉल ले लेंगे। शाम में करते हैं, हाँ, दोपहर बाद में। हाँ सर।